Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing बेटे business studies, the lesson number 8 small businesses बेटे. इसमें हम देख रहे थे बेटे 5 टाइप से आप जो थे अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते थे, ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे बेटे. उसका 4th मेथड है आपका ट्रेड सीक्रेट. सीक्रेट मतलब यानी बेटे सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना या गुप्त रखना बेटे. ठीक है, देखिए कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो गुप्त रहे बेटे, सीक्रेट रहे तो अच्छा रहता है, आपके बिजनेस को एडवांटेज मिलता रहता है, आपके बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलती रहती है बेटे. वो इंफॉर्मेशन अगर लीक हो गई, सामने वाले कंपेटिटर बिजनेस को पता लगे बेटे, तो जो एडवांटेज आपको मिल रहा था, जो लीड आपको मिल रही, लीड समझते हो ना बेटे, आगे चलना. लीड का मतलब होता है आगे चलना, यानी आप बेटे जो दूसरे बिजनेसेस से आगे चल रहे थे तो वो एडवांटेज आपका खत्म हो जाता है बेटे. तो ट्रेड सीक्रेट्स एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी kept secret so that there will be a lead against our competitors. ठीक है, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं होती हैं बेटे जिन्हें सीक्रेट रखना जरूरी होता है, जिन्हें गुप्त रखना जरूरी होता है, ताकि हम अपने कंपेटिटर से लीड बना सके, उनसे एक कदम आगे बढ़कर चल सके बेटे. ये इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है, हमारे कंपेटिटर्स को अगर इनका पता लग जाता है बेटे, तो हमारा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा और हम अपने कंपेटिटर से आगे नहीं निकल पाएंगे बेटे. अभी ट्रेड सीक्रेट्स क्या चीज हो सकती है, देखिए इट कैन बी अ फॉर्मूला बेटे, ये कोई फॉर्मूला हो सकता है प्रोडक्ट को बनाने का. इट कैन बी अ प्रोसेस बेटे, ये कोई प्रक्रिया हो सकती है. इट कैन बी अ पैटर्न, ये कोई पैटर्न हो सकता है बेटे. इट कैन बी अ लिस्ट ऑफ आवर कस्टमर बेटे, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना उसकी लिस्ट हो सकते बेटे. तो ऐसी कई सारी चीज होती है जो सीक्रेट रहना जरूरी होता है, जैसे इन्होंने बता रखा बेटे. इट कैन बी फॉर्मूला, पैटर्न, प्रोसेस, प्लान या टेक्निक. प्लान भी हो सकता है जो हम बेटे दूसरों से सीक्रेट रखे. टेक्निक आपकी हो सकते बेटे, विधि, ठीक है, जिस विधि से जिस टेक्निक से आप काम कर रहे हो बेटे वो भी आपका क्या रहना जरूरी होता है, सीक्रेट रहना जरूरी होता है बेटे. सो ये चीजें अगर आपकी सीक्रेट रहे, गुप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने कंपेटिटर से लीड ले सकते हो, एक कदम आगे चल सकते हो. ये चीज अगर आपके कंपेटिटर को पता लग गई बेटे तो वो फिर इस पर काम करेगा और आपकी जो लीड है, जो आपका एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा बेटे. रिमेंबर रखिए कि ट्रेड सीक्रेट जरूरी नहीं है कोई नई चीज हो बेटे, कोई पुरानी चीज भी हो सकती है. एनी इंफॉर्मेशन, कोई पुरानी इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं बेटे जो लीक रहना, ठीक है, जो लीक होने से आपको डिसएडवांटेज में मिल सकते हैं. तो आपको बताया हुआ है, इट शुड बी केप्ट इन द माइंड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंफॉर्मेशन इज यूनिक और न्यू. कि इंफॉर्मेशन यूनिक हो या न्यू हो ये जरूरी नहीं है बेटे, ठीक है. इंफॉर्मेशन कोई पुरानी भी हो सकती है, कोई पुरानी चीज भी हो सकती है जो हम दूसरों को ना बताएं, उसे सीक्रेट रखें तो हमें एडवांटेज मिल सकता है बेटे, ठीक है. It can be any item. By keeping with secret from our competitor, we want to take a business advantage. तो बेटे ये कोई भी आइटम हो सकता है जिसे हम सीक्रेट रखें तो हमें अपने बिजनेस कंपेटिटर से एडवांटेज मिल सकता है बेटे. आगे इन्होंने कहा है कि विद द व्यू टू कीप द ट्रेड सीक्रेट सिक्योर, नो पेटेंट और ट्रेडमार्क इज टू बी डन बेटे. तो इन चीजों का ना तो कोई हमें पेटेंट लेना चाहिए और ना ही हम ट्रेडमार्क ले सकते बेटे. अगर इन चीज का हम पेटेंट या ट्रेडमार्क लेंगे, हमें इंफॉर्मेशन बेटे ट्रेडमार्क ऑफिसर को बतानी पड़ेगी, पेटेंट ऑफिसर को बतानी पड़ेगी, और जो इंफॉर्मेशन हमने बता ही दी भाई, डिस्क्लोज कर दी बेटे न्यूज़पेपर में, तो फिर वो सीक्रेट कहाँ रही, फिर तो सबको पता लग जाएगा बेटे. तो जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं उनका ट्रेडमार्क या पेटेंट हम ना कराएं तो बेहतर रहता है. पेटेंट या ट्रेडमार्क कराने से वो सीक्रेट नहीं रहेगी बेटे, सब लोगों को पता लग जाएगा. फिर जो कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिल रहा था, जो लीड आपको मिल रही थी अपनी कंपेटिटर से, वो लीड बेटे खत्म होनी शुरू हो जाएगी. तो इसीलिए बेटे हमें इन चीजों को नहीं बताना चाहिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत हमें इन्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, इन्हें सीक्रेट रखना चाहिए ताकि हमें एडवांटेज मिल सके बेटे. फॉर एग्जांपल देखिए, इफ क्रिएटर वांट्स टू कीप द फॉर्मूला डेवलप बाय हिमसेल्फ ए सीक्रेट फ्रॉम हिज कंपेटिटर, ही डज नॉट गो टू पेटेंट डन बेटे. तो अगर जो क्रिएटर है जिसने उस चीज की रचना की है बेटे, बनाया है इस पैटर्न को या इस प्रोसेस को या इस प्लान को या इस टेक्निक को, अगर वो इसका पेटेंट कराना चाहेगा बेटे तो वो सीक्रेट कहाँ रहेगी, ठीक है, वो तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी. वो पेटेंट की इंफॉर्मेशन तो आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करानी पड़ती है बेटे, हमने बताया था प्रोसेस के अंदर, तो वो फिर इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी बेटे, फिर वो सीक्रेट नहीं
नहीं बन पाएगी। तो ट्रेड सीक्रेट वही इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला, पैटर्न, लिस्ट ऑफ कस्टमर, प्रोसेस, प्लान होते हैं जिसे हम दूसरों से सीक्रेट रखते हैं और वो हमें बेटे लीड प्रोवाइड कराती है फ्रॉम आवर कंपेटिटर। आगे देखिए कंडीशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट। तो कौन कौन सी शर्तें हैं ट्रेड सीक्रेट्स की, किन किन चीजों पर हम ट्रेड सीक्रेट्स कर सकते हैं। देखिए, इट शुड बी सच एन इंफॉर्मेशन एज इफ कैप सीक्रेट बिकम वैल्यूएबल। तो बेटे ट्रेड सीक्रेट के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि किसी चीज को गुप्त रखने से बेटे वो आपकी बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करे, ठीक है, वो वैल्यूएबल होती चली जाए, कीमती चीज होती चली जाए। वैल्यू का मतलब होता है कीमती। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटे जिसे सीक्रेट रखने से वो कीमती होती चली जाएगी, वैल्यूएबल होती चली जाएगी। अगर वो बाहर निकल गई बेटे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो इट शुड बी kept in mind that the information as if kept secret it become valuable, कीमती होगी बेटे। सेकंड है एफर्ट शुड हैव बीन पुट टू कीप द कंसर्न इंफॉर्मेशन सीक्रेट बेटे। तो दूसरी शर्त यही है बेटे, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको प्रयास करने पड़ेंगे उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए। आप ही प्रयास नहीं करोगे उसे सीक्रेट रखने के लिए बेटे तो वो हो जाएगी लीक, और लीक होने पर फिर आपका कंपेटिटर एडवांटेज ले लेगा बेटे, और फिर आपकी जो लीड है जो आप आगे चल रहे हो उससे वो खत्म हो जाएगी बेटे। तो ये थी कंडीशन कि भाई सीक्रेट रखने से वो वैल्यूएबल होनी चाहिए और आपको पूरे प्रयास करने हैं। आगे देखिए वेज टू कीप सीक्रेट। कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकते हैं बेटे। वेज टू कीप द सीक्रेट, सबसे पहला है टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट इट शुड बी लॉक्ड वेयर ओनली ऑथोराइज्ड पीपल हैव देयर रीच। तो उस इंफॉर्मेशन को हमें लॉकर में, ताले में रखना चाहिए और वहां पर जाने की इजाजत केवल ऑथोराइज्ड पीपल को ही, कुछ 2 या 4 लोगों को, जैसे बिजनेस का ओनर हो गया बेटे, बिजनेस के इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर, केवल इन्हें ही वो इंफॉर्मेशन अलाउ होनी चाहिए, इन्हें ही वहां पर जाकर ये इंफॉर्मेशन चेक करने की परमिशन मिलनी चाहिए। सबको परमिशन मिल गई बेटे तो फिर वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रह पाएगी। सो पहले वेज है बेटे किसी चीज को सीक्रेट रखने का, गुप्त रखने का, कि उसे ताले में रख दिया जाए, लॉक में रख दिया जाए और वहां पर जाने की इजाजत कुछ ही लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को दी जाए ताकि वो इंफॉर्मेशन सबके हाथ ना लगे और सबके पास ना जा सके। सेकंड है बेटे टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट वी शुड यूज द मीडियम ऑफ नॉन डिस्क्लोजेबल एग्रीमेंट बेटे। तो हम अगर किसी को भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बेटे तो उससे हमें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप ये इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं बताओगे। एग्रीमेंट होना चाहिए बेटे, एग्रीमेंट पे साइन होने चाहिए। एग्रीमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटे जिस पे आपने साइन कर दिए तो आपको उस एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। आप अगर उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करते तो सामने वाला आपके विरुद्ध लीगल एक्शन ले सकता है, वो कोर्ट में जाकर बेटे आपको पनिश करा सकता है। तो अगर आपने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किसी के साथ कर लिया और फिर उसने अगर उस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, आपकी कंपेटिटर को दे दिया बेटे, तो आप उस पर लीगल क्लेम डाल सकते हो, आप उससे अपना हर्जाना भुगत सकते हो। आप कह सकते हो कि मुझे 100 करोड़ का नुकसान हुआ इस इंफॉर्मेशन से, तो आप 100 करोड़ इस पर्सन से क्लेम कर सकते हो जिसने आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की बेटे। तो सेकंड ये तरीका है भाई कि हमें इंफॉर्मेशन को कैप सीक्रेट रखने के लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। थर्ड है बेटे इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए, देखिए आजकल तो इलेक्ट्रिक फॉर्म आ चुकी है बेटे, इंटरनेट फॉर्म आ चुकी है जिसमें आप इंटरनेट में बेटे सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हो। गूगल ऐप कितनी सारी है देखिए जिससे आप बेटे अपनी चीजों को पासवर्ड में रख सकते हो, सामने वाला चेक नहीं कर। व्हाट्सएप पे आप पासवर्ड लगा सकते हो, व्हाट्सएप पर अगर आप चाहो तो कोई और आपकी व्हाट्सएप को चेक भी नहीं कर सकता अगर उस पर आप पासवर्ड लगा दो बेटे। तो इसलिए इन्होंने कहा है भाई कि आज के समय जो ई लर्निंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर सिस्टम है बेटे, उसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को पासवर्ड लगाइए उसके ऊपर, एंड द नॉलेज ऑफ पासवर्ड कुछ चुनिंदा लोगों को ही दीजिए जो कि कंपनी के मालिक है बेटे। सबको पासवर्ड शेयर मत कीजिए, केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही देना चाहिए। लोग की तरह ही है, ताले में रखो या पासवर्ड लगा दो, एक ही बात है बेटे, ठीक है। लास्ट है ये शॉर्टकमिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है बेटे खामियां, शॉर्टकमिंग्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, खामियां। तो इसमें इन्होंने बताया बेटे कि द ट्रेड सीक्रेट राइट इज नॉट कंप्लीटली सेफ लाइक द अदर राइट्स, ठीक है बेटे। तो जो ट्रेड सीक्रेट राइट्स है वो पूरी तरह से सेफ नहीं रहते बेटे, सुरक्षित नहीं रह पाते, ठीक है। नेमली द आईपीआर, ठीक है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुरक्षित नहीं रहते, पेटेंट आपने खरीद लिया, ट्रेडमार्क आपने खरीद लिया, उसी तरह ट्रेड सीक्रेट भी इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं रह पाते बेटे। इट इज नाइदर रजिस्टर्ड नॉर एनी स्पेशल प्रोविजन
फॉर देयर सिक्योरिटी बेटे। ट्रेड सीक्रेट को तो आप रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकते, चलो पेटेंट और ट्रेडमार्क को तो आप रजिस्टर्ड करा सकते हो, और अगर फिर कोई कॉपी करता है तो उससे क्लेम की डिमांड कर सकते हो, लेकिन ट्रेड सीक्रेट को तो आप रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकते बेटे, वो तो आपके पास है। अगर वो सीक्रेट लॉक हो जाएगा तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा बेटे। तो उस सीक्रेट को हमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके बेटे कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसे रखना चाहिए, उसे सीक्रेट को बेटे लीक होने से बचाना चाहिए। हाउएवर फिर भी अगर हम किसी के साथ चाहें बेटे तो उसके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर सकते हैं बेटे, जिसके तहत अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा और अगर उसने इंफॉर्मेशन शेयर करी बेटे तो हम उससे लीगली क्लेम की डिमांड रख सकते हैं कि आपने हमारी इंफॉर्मेशन बेटे शेयर की है, जिसके थ्रू आपको अब हमें रुपए देने पड़ेंगे। तो यही इसकी शॉर्टकमिंग, यही ट्रेड सीक्रेट्स की कमियां बेटे कि ये एक तो सेफ नहीं रह पाते, ठीक है भाई, लीक हो जाएंगे कहीं ना कहीं बेटे, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, फिर गारंटी भी नहीं होती बेटे कि ये गुप्त ही रहेंगी, ठीक है। हाँ, इससे बचने के लिए आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर सकते हो, जिसके तहत अगर सामने वाला लीक करता है आपकी इंफॉर्मेशन पे तो आप उससे बेटे कंपनसेशन की डिमांड रख सकते हो। ओके, ठीक। देखिए बेटे, नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। ज्योग्राफी का मतलब बेटे कोई भी एरिया होता है, कोई भी भूगोल, कोई भी एरिया, पूरी इंडिया के ऊपर कोई भी ऐसा एरिया आ जाता है बेटे, ठीक है, जिसे आप दिखा सकते हो। इंडिकेशन यानी संकेत। अब आपको करना क्या है बेटे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर, ठीक है, दीज आर दोज इंडिकेशन, ठीक है, दीज आर दोज इंडिकेशन, ये ऐसे इंडिकेशन या संकेत होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच producer makes its product different on the basis of area of production। तो बेटे आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में देखिए, मैं आपको बताता हूं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा इंडिकेशन होता है बेटे जिसके बेस पर जो प्रोड्यूसर होता है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है दूसरों के प्रोडक्ट से ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो एरिया ऑफ प्रोडक्शन को आधार मानकर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है बेटे। एक जगह का नाम ले लेता है, उस जगह के नाम से अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे, बीकानेरी भुजिया, आपने बीकानेरी भुजिया का नाम तो सुना ही होगा बेटे। अब ये भुजिया तो है, भुजिया तो बहुत सारी आते हैं बेटे, लेकिन ये बीकानेरी भुजिया है जहां किसका यूज हुआ है, बीकानेर का, यानी कि एरिया ऑफ प्रोडक्शन का बेटे यूज हुआ है। इसी तरह दार्जिलिंग टी, जो टी होती है, चाय पीते बेटे, वो दार्जिलिंग की बड़ी फेमस होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो एक प्रोड्यूसर बेटे किसी भी एक भौगोलिक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया को उठाकर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है बेटे। जैसे बीकानेरी भुजिया हो गया, बीकानेरी रसगुल्ला भी हो गया बेटे, बीकानेर के रसगुल्ले भी बहुत फेमस है, आपको पता हो तो, ठीक है। तो एक ज्योग्राफी को वो उठाता है, एक एरिया ऑफ प्रोडक्शन को उठाता है और उसे लेकर बेटे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है। भाई ये रसगुल्ला बीकानेर का इसलिए स्पेशल है, इसलिए लोग उसे खरीदते हैं। ये भुजिया बीकानेर की इसलिए स्पेशल है बेटे। ये सेब कश्मीरी एप्पल है इसलिए ये प्रसिद्ध है बेटे। ये टी दार्जिलिंग की है इसलिए ये प्रसिद्ध है। और एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोल्हापुरी चप्पल बेटे, कोल्हापुर की चप्पल बड़ी फेमस होती है, ठीक है। मैसूर का सिल्क बड़ा फेमस होता है बेटे। तो ये जो दो चार एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई, कोल्हापुर चप्पल हो गई, मैसूरी सिल्क हो गई, बीकानेर भुजिया हो गई बेटे, इस सभी जगह में ज्योग्राफी का यूज हुआ है, एरिया का यूज हुआ बेटे। उस एरिया के बेस पे जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरों के प्रोडक्ट से बेटे। अब भुजिया तो अग्रवाल की भी आती है, हल्दीराम की भी आती है, लेकिन बीकानेर भुजिया, ठीक है, तो बीकानेर का यूज हुआ है बेटे, ठीक है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन का यूज हुआ है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसे इंडिकेशन होते हैं बेटे जिसमें प्रोड्यूसर, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से यूनिक दिखाने की कोशिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ प्रोडक्शन बेटे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा बेटे बासमती राइस के बारे में ये कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं हियर इट इज नेसेसरी टू मेक द स्टेटस ऑफ बासमती राइस क्लियर, कि बासमती राइस के बारे में हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं दैट बासमती राइस मींस लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक राइस, कि भाई लॉन्ग ग्रेन, लंबे चावल होते हैं ना, लंबे वाले चावल, तो बासमती राइस का मतलब लंबे चावल से है बेटे, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस इन द प्लेन्स ऑफ गंगा इन इंडिया, जो गंगा की बेटे, गंगा नदी होती है ना, गंगा की नदी के किनारे वो बनाए जाते हैं बेटे।
अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन द राइस प्रोड्यूस इन 7 स्टेट। तो बेटे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में जो राइस होता है वो 7 राज्यों में बनाया जाता है, जिसमें है बेटे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ बासमती का मतलब बेटे 7 जगहों से होता है कि बासमती राइस है। ठीक है, जो प्लेन्स ऑफ गंगा पर बनाया गया है, गंगा के किनारे के आसपास बनाया गया है बेटे। ठीक है, और ये जो लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं, लॉन्ग एरोटिक ग्रेन्स जो होते हैं, शुद्ध चावल जो होते हैं बेटे लंबे लंबे, उनसे बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पता लगा होगा क्या होता है। अब इसकी कंडीशन देख लीजिए। अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मेनली एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। तो बेटे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा, या नेचुरल प्रोडक्ट जो नेचर ने प्रोवाइड किया, या फिर मैन्युफैक्चर आएंगे। ठीक है, जैसे जो बेटे आपका भुजिया होते हैं वो एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, बासमती राइस बेटे एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, चप्पल प्रोड्यूसिंग की जाती है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। सेकंड, द प्रोड्यूसर आइदर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन स्पेशल और यूनिक ज्योग्राफिकल एरिया। इन प्रोडक्ट को एक स्पेशल एरिया में बनाना बड़ा जरूरी है। अगर बीकानेरी भुजिया बेटे तो वो बीकानेर में ही बनी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप रेवाड़ी में भुजिया बना के कह दो ये बीकानेरी भुजिया है। नो, ये गलत हो जाएगा बेटे, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट आइदर प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर इन अ यूनिक ज्योग्राफिकल एरिया। जिस एरिया का नाम आपने उठाया है उस जगह पर बनना उसका जरूरी है बेटे। कहीं और अगर लोकल प्रोडक्ट कॉपी करके आपने बना दिया बेटे तो आपके विरुद्ध एक्शन लिए जा सकते हैं। थर्ड है द प्रोडक्ट टू विच सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शुड हैव स्पेशल फीचर as are related to only that specific area बेटे। तो उस प्रोडक्ट में वो स्पेशल फीचर होने चाहिए जो केवल उस एरिया से रिलेटेड है बेटे। बीकानेरी रसगुल्ला है तो बीकानेर की कोई ना कोई स्पेशल चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। बताया ना इन्होंने, द प्रोडक्ट टू विच सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, जिस प्रोडक्ट को आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है एरिया के बेस पर बेटे, इट शुड हैव स्पेशल फीचर ऑफ दैट रिलेटेड एरिया। उस एरिया की कुछ ना कुछ फीचर तो डालोगे, या यूं ही उस एरिया का नाम ले लिया आपने बेटे, तो जिस एरिया पर वो प्रोडक्ट बना रहे हो उस एरिया की कोई ना कोई, ठीक है, आपको प्रोडक्ट डालने बेटे। जैसे रेवाड़ी की बर्फी मशहूर है भाई, तो रेवाड़ी का कुछ ना कुछ खोया वगैरह मशहूर होता होगा, वो आप डालिए उसमें। तो इन्होंने कहा है जनरली अटैच विद द प्रोडक्ट। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है बेटे वो जनरली प्रोडक्ट से अटैच होता है। प्रोडक्ट को हम ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं बेटे। लेकिन कई देश हैं, कई कंट्रियां हैं जहां पर सर्विसेज जो होती है उन्हें भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा सकता है बेटे, उन्हें भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा सकता है। देखिए बेटे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मैंने अभी अभी आपको बताया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है बेटे। ये एक ऐसा इंडिकेशन होता है जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट को बेटे डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ प्रोडक्शन। एरिया के बेस पे, भौगोलिक एरिया के बेस पर। बीकानेर हो गया जैसे बेटे, कश्मीरी एप्पल हो गए, ठीक है, दार्जिलिंग की टी हो गई बेटे, इस बेस पे करता है। अब देखिए इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस है बेटे, सबसे पहला स्टेप 1 आपके पास है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। यानी अगर आपको एरिया के बेस पे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा बेटे। सबसे पहले आपको ये जांच पड़ताल करनी होगी बेटे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर जो सेक्शन आता है जो कि आपको बताया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ द 1 ऑफ द ई, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंडर सेक्शन 2 ऑफ द 1 ऑफ द ई के अंतर्गत आपका जो प्रोडक्ट है बेटे वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का हकदार है भी या नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको ये जांच पड़ताल देखना होगा बेटे, उसका एक्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्या आपके प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत ज्योग्राफिकल एरिया मिल सकता है या नहीं मिल सकता बेटे, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट द प्रपोज्ड इंडिकेशन इज विद इन द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन, कि भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की डेफिनेशन के स्कोप के अंडर आपका आता है नहीं है। जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है बेटे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन बेटे एप्लीकेशन विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की अगर आपको लेनी है तो एक प्रिस्क्राइब फीस तो बनती है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ बेटे प्रिस्क्राइब फी लेके, ठीक है, सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। इन द एप्लीकेशन द स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, बेटे आपको अपने प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर और मैप यानी कि नक्शा, जो जिस भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को आप यूज कर रहे हो, जिस भी एरिया को आप यूज कर रहे हो बेटे, उस एरिया का मैप लेकर और अपने प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर बताकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जो प्रिस्क्राइब फीस है बेटे वो आपको भर देनी है। सेकंड स्टार्ट देखिए प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी। प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच बेटे, जांच, ठीक है, जांच। और प्रिलिमिनरी यानी प्राथमिक, यानी प्राथमिक जांच की जाएगी बेटे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस
एक्ट के दौरान बेटे, ठीक है, जो कोर्ट है वो एक ऑफिसर को भेजेगा बेटे, वो ऑफिसर जाके आपकी जांच पड़ताल करेगा। द इंस्पेक्शन ऑफिसर एग्जामिन द ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन सूचनाएं दी है बेटे, उन सूचनाओं को वेरीफाई करेगा प्रिलिमिनरी ऑफिसर, और देखेगा कि वाकई में इस प्रोडक्ट में बेटे कुछ खास बात है या नहीं है, वाकई में ये प्रोडक्ट हकदार है या नहीं है कि इसे भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का राइट प्रोवाइड कराया जाए बेटे। ठीक है, थर्ड है एग्जामिनेशन बाय रजिस्ट्रार। प्रिलिमिनरी ऑफिसर के वेरीफाई करने के बाद बेटे रजिस्ट्रार शुरू में जो शुरुआती जांच पड़ताल करेगा। सो आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट द रजिस्ट्रार डज ए थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ इट, तो रजिस्ट्रार भी बेटे एग्जामिनेशन करेगा बेटे, जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन अगर उसको लगता है, रजिस्ट्रार को कोई ऑब्जेक्शन मिलता है बेटे, तो वो आपको वेरीफाई कराएगा। उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आपको देना पड़ेगा बेटे विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अगर कोई बेटे ऑब्जेक्शन आता है, तो ऑब्जेक्शन अगर कोई आता है तो वो आपको बता देगा, और 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ्स आपको उसके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देना है। ठीक है, सही सही तर्कों के साथ, सही सही रीजंस के साथ आपको उसका रिप्लाई देना है बेटे। ठीक है, इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ जीआई। ठीक है, पब्लिकेशन, अगर आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है बेटे, आप अपोजिशन का रिप्लाई दे देते हो और जो बेटे रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाता है बेटे, ठीक है, तो ही विल सैंक्शन द एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आपको ग्रांट कर देगा। एप्लीकेशन ग्रांट होने के तुरंत बाद आपको अपनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स के अंदर बेटे। ठीक है, पत्रिकाओं के अंदर, मैगजीन्स के अंदर छापना पड़ेगा भाई कि हमारे ये एरिया हो चुका है, अब कोई और इस एरिया का यूज नहीं कर सकता इस प्रोडक्ट के अंदर बेटे। ठीक है, तो इस तरह से ये बताया जाता है। इसके बाद है ऑपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटे। ठीक है, इसके विरुद्ध अगर कोई अपोज करना चाहता है बेटे, कोई इसका विरोध करना चाहता है कि भाई इसे प्रोवाइड ना कराया जाए, तो उसका विरोध कर सकता है विद इन द गिवन टाइम पीरियड बेटे। वो गिवन टाइम पीरियड आपका होता है, ठीक है, 3 मंथ्स। ठीक है, जैसे आपको ये बेटे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड कराया गया है ना, इसके 3 महीने के अंदर अगर कोई और चाहे तो उसे क्या कर सकता है, इसका ऑपोजिशन कर सकता है बेटे। ठीक है, अपना ऑपोजिट लेटर भेज सकता है कि भाई इसको ये प्रोवाइड नहीं कराया जाना चाहिए। एक एग्जांपल भी इन्होंने बेटे दिया हुआ है बुक के अंदर, इन्होंने बताया हुआ है कि भाई 1977 के अंदर 1977 अमेरिकन कंपनी Rice-Tech submitted the application in the US Patent Office for naming the rice produced outside India बासमती। तो बेटे बासमती सबको पता है, ये भारत का चावल है, बासमती राइस भारत का ब्रांड है बेटे। एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था बेटे Rice-Tech, 1977 ने उसने यूएस के पेटेंट ऑफिसर बेटे, पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन भेजी बासमती राइस के नाम को यूज करने के लिए। तो सिंपल सी बात है भाई, इंडिया का जो बासमती है तो कोई यूएस कंपनी कैसे ले सकती है, तो इंडिया ने उसका कर दिया बेटे अपोज, इंडिया ने उसका कर दिया अपोज, इंडिया एक अपोजिंग पार्टी बन गई और एक बेटे रिजेक्शन लेटर इन्होंने डाल दिया कि भाई ये गलत चीज है, जब हम ऑलरेडी उसका नेम का यूज कर सकते हैं तो कोई और कैसे इसका यूज कर सकता है भाई, इससे हमारे एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ेगा भाई। हमारा बासमती राइस अमेरिका का भी बासमती राइस है भाई, ठीक है, जो आउटसाइडर लोग हैं उन्हें तो यही मिलने लगेगा कि ये सेम है। तो इंडिया ने इसका पूरी तरह से बेटे विरोध किया कि बासमती राइस नेम उन्हें नहीं देना चाहिए बेटे। ठीक है, और इंडिया के ओपोजिशन बेटे बिल्कुल सही लगी। ठीक है, वहां की जो ट्रेडिंग कंपनी थी, पेटेंट कंपनी थी बेटे, उसने एकदम सही कहा कि भाई ये जब ब्रांड इंडिया ले चुकी है तो आप इसे दोबारा रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, तो उनकी एप्लीकेशन को बेटे खारिज कर दी गई। तो अगर वाकई में आपको लगता है भाई कि ये ब्रांड इन्हें नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ये हकदार नहीं है, तो आप उसको अपोज कर सकते हो। और अगर आपका अपोजिशन का तर्क एकदम सही है बेटे, तो फिर आप कोई इसको ग्रांट नहीं कर सकता। तो इस तरह अपोजिट, फिर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं आती बेटे, कोई अपोज नहीं करता आपका, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का बेटे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है बेटे। और फिर है रिन्यूअल, वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया बेटे तो वो 10 साल के लिए वैलिड हो जाता है, और 10 साल के बाद फिर से आपको एक प्रिस्क्राइब फीस पे करके बेटे रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये था बेटा पूरा प्रोसीजर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।